आज वनवास में पांचाली पांडवों के साथ थी, उनकी पत्नी के रूप में। पर कभी उसके रूप की ऐसी चर्चा थी कि आर्यावर्त का बड़े से बड़ा योद्धा उसके लिए मरने मारने को उतारू था। लेकिन उसके पिता द्रुपद के सामने सवाल था कि उनकी बेटी के लिए सबसे योग्य वर कौन हो सकता था, और इसका जवाब ढूंढते हुए उनकी नजर कृष्ण पर जा टिकी। मैं पांचाल राज द्रुपद की उस उलझन का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जिससे कोई नजर नहीं छिपती। मैंने देखा है कि द्रुपद ने इस स्वयंवर के लिए कृष्ण को खास तौर पर बुलावा भेजा था। कृष्ण पूरी तैयारी के साथ आए भी थे, पर वो खुद द्रौपदी से विवाह नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने चुपके से पांडवों को पांचाल की राजधानी कांपिल्य बुलवा लिया। इस सारी तैयारी के बाद जब कृष्ण कांपिल्य पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। वासुदेव श्री कृष्ण की, वासुदेव श्री कृष्ण की। द्वारकाधीश, मैं पांचाल की इस कांपिल्य नगरी में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आपकी जय हो। मैं सौभाग्यशाली हूँ पांचाल राज, जो मुझे आपके दर्शन हुए। मुझे आशीर्वाद दें। अरे अरे, चरणों में झुककर मुझे लज्जित न करें। आपका स्थान तो मेरे हृदय में है। वासुदेव श्री कृष्ण की, पांचाल नरेश द्रुपद की। अरे रुको, ये कौन है? मुझे तो छद्म वेशधारी दिखते हैं। अवश्य ये हमारी जल क्रीड़ा में बाधा डालने आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है महाराज। छोड़िए ना उन्हें, जाने दीजिए। अरे कैसे छोड़ दूं? मेरी दृष्टि से कोई बचकर नहीं जा सकता। ये चित्रसेन का प्रदेश है, जहाँ हर छल प्रकट हो जाता है। अब व्यर्थ संदेह कर रहे हैं महाराज। देखिए, उनके साथ एक स्त्री भी है। मेरी आशंका व्यर्थ नहीं है कन्याओं। देखो, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी है। बड़े भैया, ये हमें ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है? देखने दो भीम, तुम उधर मत देखो, उसे जल क्रीड़ा करने दो। ठहरो। कौन हो तुम? मैं गंधर्वराज चित्रसेन हूँ। तुम बिना मेरी आज्ञा के मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तू हमें रोकने वाला कौन होता है? जा, चुपचाप जल क्रीड़ा कर। तेरा ये दुस्साहस! सैनिकों, मैं इसे अभी मार डालूंगा भैया। तुम सबका काल आ गया है। तुम्हारा ये दुस्साहस अब भुगतो। नहीं, ईश्वर के लिए महाराज पर प्रहार मत करो। इसे बंदी बना लो। भूल हो गई मुझसे, छोड़ दो मुझे। तुम सब जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ। छोड़ दो मुझे। हम सब तो जा ही रहे थे, तुमने ही हमारा मार्ग रोका। मुझसे भूल हो गई है, भूल हो गई है। मैं सच कह रहा हूँ। मैं गंधर्वराज चित्रसेन तुम जैसे वीरों का सम्मान करना चाहता हूँ। ये लो, ये शस्त्र तुम जैसे योद्धाओं के काम आएंगे। ये अग्नि शस्त्र, ये प्रक्षेपास्त्र, ये खड्ग। नहीं चित्रसेन, हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मना न करे माता, ये मेरी श्रद्धा है। मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरा आतिथ्य ग्रहण करें। मैं ऐसे वीरों को गुरु धौम्य से मिलवाना चाहूंगा। ओम श्रीपते नमः स्वाहा। ओम भुवनपते नमः स्वाहा। ओम भूतानां पते नमः स्वाहा। धौम्य मुनि की भूमि पर आपका स्वागत है। आइए आइए माता। प्रणाम मुनिवर। आओ पांडुपुत्रों। आप हमें जानते हैं मुनिवर? हाँ धर्मराज, मुझे महर्षि व्यास का संकेत मिल चुका था कि आप धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका राज्याभिषेक देखना चाहता हूँ। पर ये कैसे होगा मुनि श्रेष्ठ? अभी तो हम स्वयं छिपते फिर रहे हैं। मैं भविष्य देख सकता हूँ।
ईश्वर ने आपके राज्य अभिषेक का मार्ग प्रशस्त करना आरंभ कर दिया है। कांपिल्य के मार्ग पर आगे बढ़िए, पांचाल कुमारी के स्वयंवर में भी भाग लीजिए। धर्म की स्थापना का मार्ग कांपिल्य होकर ही निकलेगा। भविष्य में क्या होगा ये तो हमें ज्ञात नहीं है मुनिवर, पर मैं चाहता हूँ कि आप हमारे पुरोहित बने और हमारा मार्गदर्शन करें। तो जब इधर पांडव पांचाली के स्वयंवर के लिए जा रहे थे तो दुर्योधन को तो उनके रास्ते में आना ही था, पर दुर्योधन की पत्नी भानुमति नहीं चाहती थी कि दुर्योधन पांचाली को पत्नी बना के हस्तिनापुर में लाए। काहे? अरे गजब कर रहे हो यार। अब भाई साहब, कौन औरत चाहेगी कि घर में सौतन आ जाए? हाँ, क्या कुरु कुमार दुर्योधन अब इतना दीन बन गया है कि वो अपनी पत्नी के इशारों पर नाचेगा? एक स्त्री के हाथों का खिलौना बन गया है क्या कुरुवंश का भविष्य? मेरा अपमान कर रहा है मामा। क्या मैंने आज तक कभी भी भानुमति की बातों में आकर कोई भी निर्णय लिया? तो जाओ, पांचाली के स्वयंवर में जाओ। तुम भरत वंश का शेर हो, गीदड़ नहीं भांजे। यदि पंचाल कुमारी तुम्हारा वरण करेगी तो तुम्हारा मान और शक्ति दोनों बढ़ेगा भांजे। और यदि पांचाल कुमारी ने मेरा चयन नहीं किया तो क्या होगा मामा? तो भी जाओ भांजे, अंगराज करण तो जा रहा ना तुम्हारे साथ। यदि पंचाल कुमारी ने उसका भी वरण किया ना तो भी वो तुम्हारी ही दासी बनेगी ना। तो ठीक है मामा, उत्सव की तैयारियां कीजिए। अब दुर्योधन पांचाली को साथ लेकर ही हस्तिनापुर लौटेगा। पांचाली किसका वरण करेगी ये उसी पर छोड़ दें पांचाल राज। स्वयंवर तो इसीलिए होता है कि कन्या अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन साथी खुद चुने। पर वासुदेव कृष्ण, रात्रि के इस एकांत में मैंने आपको कुछ पूछने के लिए बुलाया है। तो पूछिए पांचाल राज, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। क्या आप पांचाली को पत्नी के रूप में क्या हुआ? क्या आपको पांचाली स्वीकार नहीं है वासुदेव? क्षमा चाहूंगा पांचाल राज, पर मैं पांचाली के योग्य नहीं हूं। क्या आप किसी से भयभीत हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर उससे मिलकर उसकी भावना समझ सकते हैं। केशव, मैंने आपको छोड़कर कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। पर क्यों पांचाली, तुमने ऐसा क्या देख लिया मुझ में? आप पूर्ण पुरुष हैं केशव। आपको पाकर कोई भी स्त्री धन्य हो जाएगी। मेरे लिए आप साक्षात ईश्वर हैं। मैंने आपके अलावा कभी किसी और की कामना ही नहीं की, और फिर आपको पाकर मैं अपने पिता को नया जीवन दे सकूंगी। द्रौपदी के मन में कृष्ण के अलावा कोई नहीं था। वो कृष्ण को सर्वशक्तिमान मानती थी, पर कृष्ण के मन में कुछ और ही था। वो द्रोण से युद्ध करके आर्यावर्त को लड़ाई का अखाड़ा नहीं बना सकते थे। इसीलिए वो द्रुपद की इस बदले की आग को किसी और दिशा में घुमाना चाहते थे। अरे बड़ी लंबी कैलकुलेशन करते थे भैया ये। हाँ, कौन? अरे कृष्ण अपना, केशव, माधव, गोविंद, जो कहें द्वारिकाधीश। सुनते रहिए महाभारत।